दोस्तों, इन 6 कारणों से मनुष्यों की आयु कम हो जाती है और वो बहुत जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। इन बातों का आप भी विशेष ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं वो कौन से 6 कार्य हैं। हमारे वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की जो आयु है वह कम से कम 100 साल होनी चाहिए, लेकिन आप देखते हैं अपने आसपास के लोग फिर भी बहुत कम उम्र में 60-70 साल की उम्र में परलोक सिधार जाते हैं। 100 साल की आयु को छूना तो अब कल्पना मात्र रह गया है। दोस्तों, एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे मनुष्यों की कुछ आदतों ही उसको उम्र से पहले बूढ़ा बना देती है। उसका यौवन चला जाता है और बहुत ही कम उम्र में वह परलोक सुधार जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कारण है। अभिमान से भरा हुआ इंसान, घमंड में चूर इंसान। बुद्ध ने बताया कि अभिमान, घमंड मनुष्यों की आयु को हर लेता है। दूसरों में दोष और अपने में अच्छा ही देखने वाला व्यक्ति, दूसरों में कमी और अपनों में गुण देखने वाला मनुष्य अहंकार का, घमंड का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली, साधक तथा त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उससे बेहतर उसके आसपास कोई नहीं है और वही अपने आप को सर्वोसर्वा मानने लगते हैं। और इसी गलतफहमी की वजह से अहंकार के चक्कर में मनुष्य अपनी आयु को कम कर लेता है और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से विचलित हो जाता है और अपने नजरों में गिर जाता है। ऐसे मनुष्यों को भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और जो व्यक्ति हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है, उसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ज्यादा बोलना, जी हाँ, ज्यादा बोलने से भी आयु कम हो जाती है। अधिक बोलने वाला आदमी, बकबक करते रहने वाला आदमी, व्यर्थ में बोलने वाला मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त नहीं होता। झूठ मूठ का हर समय बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला वाचाल व्यक्ति बोल बोल कर अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को कमजोर कर देता है। जो आत्मा की शक्ति होती है उन शक्तियों को बोलकर धीरे धीरे खत्म कर जाता है और इसी कारण से उसकी आयु घट जाती है। ऐसे व्यक्ति की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है और उसका यौवन भी बहुत जल्दी साथ छोड़ देता है। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति की बातों का भी असर लोगों पर नहीं होता और ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी इसी आदत के कारण सम्मान भी खो देता है। लोग उससे और उसकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों, वाचाल व्यक्तियों को इस आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान करने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। इससे उनको दोहरा लाभ होगा। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों की जो आयु होती है, आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे साधु संत होते हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी होती है, काफी उम्रदाज बूढ़े होते हैं। ऋषि मुनियों की, साधु संतों की आयु उसी कारण ज्यादा होती है कि वो बहुत कम बोलते हैं, जितना जरूरी होता है उतना बोलते हैं, व्यर्थ में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करते। त्याग की भावना, जिस मनुष्य में त्याग की भावना नहीं होती उस मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसके साथ साथ सांसारिक सुखों को हर समय भोगने वाला व्यक्ति, हर समय शारीरिक सुख और भोग विलास के चक्कर में रहने वाला मनुष्य भी अपनी आयु को बहुत तेजी से कम कर देता है। ज्यादा भोग विलास, ऐश्वर्य और अय्यास व्यक्ति की उम्र भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और वो बहुत कम उम्र में परलोक सिधार जाते हैं। जिनके जीवन में संयम नहीं होता वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। संयमित व्यक्तियों का जीवन ज्यादा होता है। जो व्यक्ति त्याग करता है वो अपना जीवन सुख और शांति से निभाता ही है, साथ ही साथ उसकी आयु लंबी हो जाती है। हर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि वह इस संसार में किसी से कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को देने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति हर समय सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लालची होता है और उसी अनुरूप कार्य करता है, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। वही जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, किसी को कुछ दे देना, त्याग की भावना रखना, दूसरों के लिए कर्म करते रहना, ऐसे व्यक्तियों का समाज में बहुत सम्मान होता है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज हमेशा खड़ा रहता है।
महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध यानी गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। वो क्रोध आपसे तुरंत पल भर में क्या करवा दे, कौन सा पाप करवा दे, आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। पल भर क्रोध करके लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जीवन भर उनको दुख भोगना पड़ता है। क्रोध बहुत खतरनाक है। जैसे ही आपको क्रोध आए, गुस्सा आने लगे, सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है कि कहीं आपसे कोई बड़ी चूक ना हो जाए। क्रोध में आकर व्यक्ति ऐसे ऐसे फैसले ले लेता है कि उसे बाद में उन पर बहुत पछताना पड़ता है। बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति, उसका जीवन बहुत कम होता है। क्रोध आपकी आयु को बहुत तेजी से कम करता है। बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति दिन भर अपना नुकसान तो करता ही है, साथ ही साथ उसकी आयु भी कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति न सिर्फ अपना अहित करता है बल्कि आसपास के लोगों का, अपने परिवारों के लोगों का भी दिल दुखा देता है। ना जाने कितने लोगों की बद्दुआ लेता है, उनकी उम्र कम हो जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस मनुष्य ने क्रोध को एकदम जीत लिया हो, क्रोध पर जिसने पूर्णतः काबू कर लिया हो, वो इस संसार में असली योगी है, वही सारे सुखों का अधिकारी है। क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना करे, कोई व्यक्ति कितना भी पुण्य काम क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वो क्रोध करता है, बात बात पर क्रोधित हो जाता है, तो सिर्फ वही एक चीज उसको नरक पहुंचा सकती है। क्रोध इतना खतरनाक होता है। स्वार्थी व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। स्वार्थ सभी अनर्थों का मूल है। स्वार्थी मनुष्य, लालची मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए गिरा से गिरा हुआ काम भी कर बैठता है। और ऐसे स्वार्थी लोगों में किसी भी प्रकार की लाज, शर्म, हया, कोई भी लाज उनके अंदर नहीं होता। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेंगे। और आज इसी स्वार्थ के कारण चारों तरफ आप देख रहे हैं पाप फैला हुआ है। चारों तरफ अशांति है, दुख है, पीड़ा है, लोगों में बेचैनी है। सोने के लिए आरामदायक चीजें तो है, लेकिन सुख नहीं है, आनंद नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा दूसरों से जलने वाला, दोस्तों की खुशी से जलने वाला, दूसरों की तरक्की से दुखी होने वाले व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, उनकी आयु कम हो जाती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशी से खुश नहीं होता, वो अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेर लेता है और उन्हीं नकारात्मक विचारों के चलते रहने से उसका पूरा व्यक्तित्व, उसके आसपास का पूरा माहौल एकदम से नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और वो नकारात्मक ऊर्जा उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे दुर्बल करती जाती है और उसकी आयु कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कम उम्र में ही परलोक सिधार जाते हैं। इसलिए इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और स्वार्थ की भावना को जितना जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, दूसरों के दुख में दुखी होने का अभ्यास करना चाहिए। और स्वार्थी इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, कहीं भी धोखा दे सकता है, किसी भी दिन धोखा दे सकता है। इसलिए स्वार्थी इंसान के ऊपर कोई भी आम तौर पर भरोसा नहीं करता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने सगे मित्र को, अपने अच्छे मित्र को भी धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी होता है। ऐसे मनुष्यों के निंदा हर जगह होती है और सभी लोग करते हैं। मनुष्य जीवन में मित्रों का बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा मित्र, एक सच्चा मित्र आपको कितना फायदा पहुंचा सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो, आपका सच्चा मित्र आपको पार लगा सकता है। आपकी मित्रता में वो शक्ति होती है जिस व्यक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं और वो मित्रता की शक्ति आपको अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो जो आपकी मित्रता होती है, जो उसकी शक्ति होती है, वही आपको बचाती है। आपके मित्र ही आपको बचाने आते हैं। मित्रों के साथ धोखेबाजी करने वाले व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है, पतन की तरफ चले जाते हैं। इतने इंसानों का उत्थान उनके मित्रों ने किया। कई ऐसी बातें होती है, कई ऐसी तकलीफ होती है जो हम अपने परिजनों को नहीं बता पाते, अपने माता पिता से नहीं कह पाते। ये वो दर्द और पीड़ा होती है। अगर कोई हमारी सुनता है तो वो हमारा मित्र होता है। मित्र का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, ये थे महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार, जहाँ पर उन्होंने बताया कि यही काम करने से मनुष्यों की आयु कम हो जाती है और वो जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।